नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप लोगों ने वैसे तो देखा होगा, लेकिन मैं इस छोटे से वीडियो में एक छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाहूंगा कि बिहार में आपको पता है टोटल 243 सीट है। इस 243 सीट में से 202 सीट एनडीए अलायंस अपने खाते में लेके गई और 41 सीटें सिर्फ रह गई इंडिया अलायंस और अदर्स के खाते में। तो अगर हम बात करें कि कौन सी पार्टी कितने पर लड़ी थी और कितना सीट जीता है, तो आपको बता दें कि बीजेपी ने कुल 101 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 89 सीट जीती है उन्होंने। जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 85 सीट जीती है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 19 पर जीत हासिल की है। और हम पार्टी जो है वो उन्होंने 6 पर फाइट किया था, उसमें से 5 पर जीत हासिल हुई है। उसी तरह आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीट पर जीत हासिल की है, यानी कि कुल 202 सीटों पर एनडीए अलायंस ने जीत हासिल की। वहीं अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, जिसमें आरजेडी कांग्रेस वगैरह पार्टियां हैं, तो आरजेडी 143 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 25 सीट मात्र जीत पाई वो, और कांग्रेस 61 सीट पर चुनाव लड़ी थी और खाते में आए सिर्फ 6 सीट। वही वीआईपी 15 सीट पर चुनाव लड़ी, लेकिन खाते में आई शून्य, यानी एक भी सीट नहीं जीत पाई। सीपीआईएम एमएल ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 पर जीत हासिल की। अमीम जो है वो किसी गठबंधन में नहीं था, वो अकेले चुनाव लड़ी थी और उन्होंने 5 सीटें जीती है। और अदर्स जो है अन्य, उन्होंने 3 सीटें जीती है, यानी कि टोटल 41 सीट इंडिया अलायंस प्लस अदर्स के खाते में गई। यानी कि अगर ये देखा जाए तो ये एक प्रकार का एक तरफा मैच हो गया, जैसे क्रिकेट में आमतौर पर होता है। वहीं अगर हम पूर्णिया जिला की बात करें, तो आपको पता है पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर कौन सी पार्टी ने जीत हासिल की है और कितने वोटों से, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अमोर की। अमोर में अख्तरुल इमाम, जो कि AIMIM से कैंडिडेट थे, उन्होंने 1,0836 वोट उन्होंने हासिल किए थे और 38,928 वोट से वो सबा जफर, जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनसे उन्होंने जीत हासिल की। और अमोर में तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस पार्टी के अब्दुल जलील मस्तान। उसी तरह बाइसी में गुलाम सरवर, वो भी AIMIM से है और उन्होंने कुल 92,766 वोट हासिल किए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार को हराया 27,251 वोट से। विनोद कुमार को 65,515 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर रहे अब्दुल सुभान, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से है, और इनको कुल 56,000 वोट हासिल हुए थे। अब हम बात करते हैं बनमनखी की। बनमनखी में कृष्ण कुमार ऋषि, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट थे, ये पहले भी एमएलए थे वहां पर, वहां के सिटिंग एमएलए है ये। इन्होंने जीत हासिल की है। इनको 1,22,494 वोट मिले और इन्होंने देव नारायण रजक, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इनको 45,296 वोट से इन्होंने हराया। और तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी के मनोज कुमार ऋषि थे, जिनको 6,676 वोट मिले। और शायद ऐसा लगता है कि ये तो वैसे बाद में क्लियर पता लगेगा, लेकिन मनोज कुमार ऋषि एक ऐसे जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट थे जिनको सबसे ज्यादा पूरे बिहार में सबसे ज्यादा 6,676 वोट मिले हैं। बात करें धमदाहा की, तो एज यूजुअल धमदाहा से लेसी सिंह जीत गई है, 6ठी बार जीत गई है। इनको 1,38,750 वोट मिले और इन्होंने 55,159 वोट से राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट संतोष कुमार कुशवाहा को हराया। संतोष कुशवाहा को 83,591 वोट मिले थे। तीसरे नंबर की पार्टी रही वहां पर अमीम, जिनको 5,126 वोट मिले थे।
हम बात करेंगे कस्बा की। कस्बा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नीतीश कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। इनको 86,877 वोट मिले और इन्होंने 12,875 वोट से मोहम्मद इरफान आलम, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको हराया। अब मोहम्मद इरफान आलम को 74,002 वोट मिले थे। तीसरे नंबर की पार्टी थी अमीम से मोहम्मद शहनवाज आलम, इनको 35,309 वोट मिले। और उसी तरह बात जब हम करें रुपौली की, तो रुपौली में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल ने जीत हासिल की है। इनको 1,24,826 वोट मिले और पिछली बार की तरह ही बीमा भारती फिर वहां से जीत हासिल नहीं कर पाई। इनको कुल 51,254 वोट मिले और ये 73,527 वोट से कलाधर मंडल से हार गई। तीसरे नंबर पर रहे शंकर सिंह, जो इंडिपेंडेंट थे। इनको कुल 29,986 वोट वहां पर मिले। हम बात करते हैं सबसे हॉट सीट पूर्णिया सदर की। पूर्णिया में बड़े कांटे की टक्कर चल रही थी और अंततोगत्वा विजय कुमार खेमका ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, पहले से भी सिटिंग एमएलए हैं यहाँ के, वो इन्होंने 33,222 वोट से जीत हासिल की। इनको कुल 1,27,614 वोट मिले और इनके टक्कर में थे कांग्रेस से जितेंद्र यादव, इनको 94,392 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे संतोष कुमार सिंह, जो जन स्वराज पार्टी के थे, इनको 3701 वोट मिले। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पूर्णिया का जो रिजल्ट आया इस इलेक्शन का, इसमें एनडीए को यहाँ पर 5 सीटें हासिल हुई और 2 सीटें गई अमीम के खाते में। पूर्णिया में राजद या कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। वैसे तो पूरे बिहार में इंडिया अलायंस की स्थिति ठीक नहीं रही इस इलेक्शन में, लेकिन पूर्णिया में उम्मीद थी कि 1 सीट कम से कम कांग्रेस को आने वाली थी, लेकिन वो भी कांग्रेस ने गंवा दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा चुनावी रिपोर्ट का ब्रॉडकास्ट। हमारा एक जानकारी और आपको दे दें कि हमारा एक चुनावी कार्यक्रम था वापसी या विदाई। इसके 21 एपिसोड हमने किए इस चुनाव में और ये पहली बार था जब हमने 21 एपिसोड इसके किए। और अब इस रिजल्ट के निकलने के बाद और आखिरी जो वीडियो है मेरा वापसी या विदाई के लिए, आप देखिएगा, ये सुबह 6 बजे पब्लिक हो जाएगा यूट्यूब पर। तो अब इस कार्यक्रम को हमने फिलहाल बंद कर दिया है और ये सेशन हमारा अभी समाप्त हुआ। हम वापसी या विदाई का अगला सेशन यानी सेशन 2 हम लेकर फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी चुनावी कार्यक्रम के लिए। और तब तक देखते रहिए जीपीएन बिहार। आपके सपोर्ट के लिए, आपने जो हमें सपोर्ट दिया जीपीएन इसके वापसी या विदाई के लिए, और जो जीपीएन बिहार को आप सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए हम पूरी टीम, जीपीएन बिहार की पूरी टीम आपको धन्यवाद देते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।